हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 4 जनवरी 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन करेंगे। तो ये रहे नरेंद्र मोदी जी। इसका उद्घाटन आज 4 जनवरी 2025 को नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में करेंगे और इसका महत्व है ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास करना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के बीच नवाचार को बढ़ावा देना है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस के बारे में देख लेते हैं। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन देहरादून में किया गया था। वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का आयोजन चेन्नई में हुआ था। 24वें बिम्स्टेक एसोम का आयोजन थाईलैंड में वर्चुअली हुआ था। वेब्स का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा और भारत पहली बार इस वेब्स समिट का आयोजन करेगा, जो कि 5 से 9 फरवरी तक किया जाएगा। 13वें स्पीड कांग्रेस का आयोजन वाराणसी में किया गया था। COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया गया था। 24वें ब्रिक्स का आयोजन रसिया में हुआ था और SCO समिट का आयोजन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में किया गया था। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट समिट और कॉन्फ्रेंस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा और इस वर्ष का विषय है समावेश और विविधता के माध्यम से सशक्तिकरण। ये 2024 के ब्रेल दिवस का थीम है। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय माइंड बॉडी वेलनेस दिवस मनाया गया है और आज 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जा रहा है। तो ये रहा अब तक का इम्पोर्टेंट डेज इस महीने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सरकार संपत्तियों की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने संपत्तियों के ई नीलामी के लिए बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये वित्त मंत्रालय की सचिव श्री M नागराजू के द्वारा ये बैंकनेट पोर्टल लॉन्च किया गया था नई दिल्ली में। इसके सूची में आवासीय संपत्ति जैसे कि फ्लैट, स्वतंत्र घर और खुले भूखंड, साथ ही वाणिज्य संपत्तियां, औद्योगिक भूमि और भवन, दुकानें, वाहन, संयंत्र और मशीनरी, कृषि और गैर कृषि भूमि भी शामिल है। तो इतने सब इंक्लूडेड हैं इस ई नीलामी पोर्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कितने देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है? तो हाल ही में 5 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल शुरू किया है, जिसमें कि डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया शामिल हैं और ये अपना कार्यकाल 2 साल तक के लिए देंगे। और इन्होंने जो कि रिप्लेस किया है कौन कौन से देशों को, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को रिप्लेस करके इन्होंने अपना इस साल कार्यकाल शुरू किया है। और इस अवसर पर न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक ध्वज स्थापना समारोह भी आयोजित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्तमान में 15 सदस्य शामिल हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल कब तक का होता है? 2 साल का होता है। जिसमें जो अस्थायी सदस्य हैं उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, जिनमें से सभी को वीटो का अधिकार है और सामूहिक रूप से इस समूह को P5 भी कहा जाता है। तो ये बात याद रखेंगे, इस समूह को P5 भी कहा जाता है। तो ये रहा इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना की है? तो हाल ही में वन संरक्षण के लिए उत्तराखंड राज्य ने महाभारत वाटिका की स्थापना की है। तो उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं।
उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून है। चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम उम्र में 7 चोटियों पर विजय पाने वाली महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र में 7 चोटियों पर विजय पाने वाली महिला काम्या कार्तिकेयन जी बनी है और ये पहली महिला बनी है सबसे कम उम्र में 7 चोटियों पर विजय पाने वाली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो ये रही काम्या कार्तिकेयन जी। चलिए इनके बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इनकी उम्र प्रेजेंट टाइम पे 17 वर्ष है और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे शिखर को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की महिला, ये इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। और ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की छात्रा हैं और जब ये चढ़ाई शुरू की थी तो उनका उम्र 7 वर्ष था और एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई की उम्र 16 वर्ष थी। और फतह किए गए शिखर जिसमें 7 महाद्वीपों के 7 शिखर आते हैं जिनका नाम है माउंट किलिमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट कोसियुस्को, माउंट एकानकागुआ, माउंट डेनाली, माउंट एवरेस्ट और माउंट विल्सन है। और इनका जो इम्पोर्टेंस बन जाता है कि ये सबसे कम उम्र की महिला है जिन्होंने 7 शिखरों को फतह किया है। तो ये रहा काम्या कार्तिकेयन के बारे में कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहला बायो बिटुमेन आधारित राजमार्ग खंड का उद्घाटन किसने किया है? तो हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने बायो बिटुमेन आधारित नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो ये रहे नितिन गडकरी जी। तो बायो बिटुमेन के बारे में जान लेते हैं। तो इसका परिचय इस प्रकार है कि बायो बिटुमेन एक जैव आधारित बाइंडर है जो वनस्पतियों, तेलों, फसलों के ठूठों, शैवाल, लिग्निन जिसे लकड़ी का एक घटक कहा जाता है, या यहाँ तक कि पशु खाद जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होता है ये बायो बिटुमेन जो है। और इसका जैव बिटुमेन उत्पादन पहल के उद्देश्य हैं भारत में आयात निर्भरता कम करना, पर्यावरण संबंधित चिंताओं को समाधान करना, तकनीकी विकास एवं प्रौद्योगिकी अध्ययन और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना है। तो ये जैसे रोड कंस्ट्रक्शन या फिर क्या है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये बायो बिटुमेन यूज़ होता है और इसको वनस्पतियों से और या फिर फसल के ठूठों से या फिर लकड़ियों जिसे लिग्निन कहा जाता है वहाँ से इसको ऑब्टेन किया जाता है। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बायो बिटुमेन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे भूटान ने अपने शाही सम्मान दासो से सम्मानित किया है? तो हाल ही में भारत के एजुकेशनिस्ट हैं अरुण कपूर जी, इनको भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल ने ये अपने देश के शाही सम्मान से जो कि दासो कहा जाता है इससे सम्मानित किया है। तो इन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कपूर ने भूटान की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, रॉयल एकेडमी स्कूल की स्थापना की और भूटान बैकलॉरिएट का विकास किया। तो ये रहे अरुण कपूर जी और ये भूटान के राजा अपने देश का शाही सम्मान उन्हें दे रहे हैं। तो चलिए इस जो दासो सम्मान है इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्य सम्मान इसमें क्या क्या दिया जाता है, लाल दुपट्टा और दासो का शीर्षक दिया जाता है। भूटान के राजा ने शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए अरुण कपूर को बूरा मार्प जिसे लाल दुपट्टा कहा जाता है और पतंग जो औपचारिक तलवार है ये प्रदान किया है। दासो की उपाधि, दासो उपाधि पारंपरिक रूप से वरिष्ठ भूटानी अधिकारियों के लिए आरक्षित है और गैर निवासियों को शायद ही कभी दी जाए, जो कि इन्हें अरुण कपूर जी हैं उन्हें दिया गया है। ये गैर निवासियों को नहीं दिया जाता है, ये केवल अधिकारियों के लिए आरक्षित है। और इससे पहले 2019 में अरुण कपूर जी को उनके शैक्षिक योगदान के लिए ड्रूप थक्से से सम्मानित किया गया था भूटान में। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे एसोचैम का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मनीष सिंघल जी को एसोचैम के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। ये रहे मनीष सिंघल जी जिन्हें हाल ही में एसोचैम का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के बारे में देख लेते हैं। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम को एनएचआरसी का चीफ नियुक्त किया गया है।
डॉक्टर संदीप शाह जी को NABL का चीफ नियुक्त किया गया है। रुनीश चावला जी को फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो हमारे एक्टर हैं सलमान खान, इन्हें खो खो वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डॉक्टर शंकर प्रसाद जी को भारत के लिए नेपाल का राजदूत बना के भेजा गया है। और जो कलाकार हैं पंकज त्रिपाठी जी, उन्हें अरुणाचल रंग महोत्सव 2024 का एम्बेसडर बनाया गया है। और के संजय मूर्ति जी हैं, उन्हें नेक्स्ट CAG बनाया गया है। और भुवनेश कुमार जी हैं, उन्हें UIDAI का CEO नियुक्त किया गया है। तो ये रहा कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस कंपनी ने 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो हाल ही में ब्लिंकिट जो कंपनी है उसने 10 मिनट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, जो कि ब्लिंकिट एम्बुलेंस के नाम से इंट्रोड्यूस की है ये अपनी एम्बुलेंस सेवा। तो चलिए इस ब्लिंकिट एम्बुलेंस सेवा की मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। सेवा का अवलोकन इस प्रकार है। लॉन्च स्थान कहाँ इसको शुरू किया गया है? गुरुग्राम में। और 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस को प्रोवाइड करने की ये कंपनी दावा कर रही है। और इसको प्लेटफॉर्म जो है ब्लिंकिट ऐप से आप इस सर्विस को लाभ ले सकते हैं। एम्बुलेंस का प्रकार होगा बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS एम्बुलेंस होगी उसमें, इस सेवा में आपको मिलेगी। और एम्बुलेंस में इस उपकरण और इस स्टाफ के बारे में देख लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, डिफाइब्रिलेटर होगा, स्ट्रेचर होगा, मॉनिटर होगा, आपातकालीन दवाएं और इंजेक्शन इस उपकरण में दिए जाएंगे, मतलब जैसे इस एम्बुलेंस में रहेगा। और स्टाफ के रूप में प्रशिक्षित पैरामेडिक होंगे, सहायक होंगे और एक चालक होंगे। और इसका लागत और लाभ मॉडल देख लेते हैं। तो सुलभ मूल्य निर्धारण सेवा किफ़ायती दर पर उपलब्ध की जाएगी। और गैर लाभकारी पहल है ये, इससे कोई कंपनी मुनाफा कमाना नहीं चाहती है। और ये दीर्घकालिक दृष्टिकोण से ये कंपनी इस योजना का शुरुआत की है। अगले 2 वर्षों में सभी प्रमुख शहरों में इस सेवा का विस्तार करने की कंपनी ने सोचा है। और इसको अगर आपको बुक करना है तो ब्लिंकिट ऐप से आपातकालीन स्थितियों के लिए BLS एम्बुलेंस बुक करने का विकल्प होगा। जैसे आप ब्लिंकिट ऐप खोलेंगे तो वहाँ पे इसको बुक करने का विकल्प दिया जाएगा। गुणवत्ता और विश्वसनीय सुनिश्चित करने के लिए सेवा को सावधानीपूर्वक बढ़ाया जाएगा। मतलब अगर इसको जो जैसे सर्विस बढ़िया हो, ऐसा नहीं कि पूरा एक ही बार में हर शहर में एक्सपेंड कर दिया जाए। फिलहाल में इसको गुरुग्राम में स्टार्ट कर दिया गया है और इसको धीरे धीरे एक्सपेंड किया जाएगा विदाउट कंप्रोमाइजिंग जो इसका सर्विस और प्रोडक्ट है, मतलब उसके सर्विस और प्रोडक्ट में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ये 10 मिनट के भीतर एम्बुलेंस को आपको प्रोवाइड करा देगी। और ये कंपनी द्वारा बहुत बढ़िया ही एक कह लें पहल शुरू किया गया है। जैसे कि कभी-कभी इमरजेंसी सेवाओं में एम्बुलेंस का थोड़ा आना मुश्किल हो जाता है, सरकारी एम्बुलेंस या फिर प्राइवेट एम्बुलेंस कह लें जो हमारे शहर में रहते हैं। तो ये कंपनी दावा कर रही है कि 10 मिनट के भीतर आपको एम्बुलेंस दे देगी। तो वो बहुत अच्छी बात है कि 10 मिनट के भीतर आपके घर एम्बुलेंस आ जा रहा है। इससे बहुत बढ़िया होगा और बहुत सारे लोगों की जानें बचाए जा सकेंगी। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ आपकी नॉलेज में एडिशन हुआ हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कम से कम अपने एक दोस्त या फिर अपने एक स्टडी ग्रुप या फिर चैनल में ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड PDF या कुछ भी डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @DG_classes को ज्वाइन करें। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।